नमो अनंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो अध्यायारं नमो लोहे सहस्रायुधं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मंगलम वंदे संदस्य सिद्ध्यर्थं संदश्चार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां ध्येयं शासनम हीनात्मा बुद्धितात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्ध। समाधि का उपाय अर्थात सुख शांति से जीने का उपाय वेद ज्ञान का अभ्यास है। वेद विज्ञान के सामर्थ्य से ही सिद्ध भगवान अक्षय आनंद को प्राप्त हुए, अर्थात पर से भिन्न का अर्थ पर द्रव्यों से भिन्न और पर भावों से भिन्न। पर से भिन्न शुद्ध आत्मा का अनुभवन करते हुए ही, लेकिन जो देह को आत्मा मान बैठा है वह तो अपने बारे में जिज्ञासु ही नहीं और प्रत्यक्ष दिखाई देता है। ये कौन आया, ये क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, वहां क्या है, ये सब जिज्ञासाएं होती हैं। लेकिन मैं कौन हूं, क्यों, उसके बारे में बिल्कुल निश्चिंत है कि मैं तो मनुष्य हूं, मैं तो जैन हूं, मैं तो सेठ हूं, मैं तो पंडित हूं, मैं तो त्यागी हूं। लगता ही नहीं है ये सब मैं नहीं हूं। ये सब हैं पुद्गल के खेल, इनमें नहीं, लगता ही नहीं। इसी ग्रंथ में एक चर्चा है, खेत में वो बना देते हैं, उसको यहाँ स्थाणु कह दिया। स्थाणु, उस स्थाणु को मनुष्य समझने वाला पक्षी भयभीत रहेगा ही। उसे भयभीत होने से कौन बचाएगा, वो आदमी खड़ा है, जबकि आदमी नहीं है वहां। एक स्थाणु को आदमी समझने वाला पक्षी भयभीत रहेगा, जानवर भयभीत रहेगा कि नहीं। ऐसे ही देह को आत्मा मानने वाला जीव निरंतर भयभीत है, निरंतर दुखी है। जब किसी व्यक्ति को उस स्थाणु में स्थाणुपने का ज्ञान हो जाता है और ये लग जाता है ये मनुष्य नहीं, ये तो ठूंठ स्थाणु है, उसका भय खत्म, निर्भय हो जाता है। ऐसे ही उसे जहां ये समझ में आ गई ये शरीर हम नहीं हैं, ये कर्म जनित परिणाम हम नहीं हैं, हमारा पाप का उदय और पुण्य का उदय नहीं है, हमारी में सदा काल ज्ञान का उदय है। पाप के उदय को, पुण्य के उदय को जानने वाला तो है आत्मा, लेकिन पाप के उदय से न्यारा है और पुण्य के उदय से भी न्यारा है। पाप का उदय पाप में है, आपका पाप का उदय, एक कल्पना करो हमारी तो बहुत पाप का उदय है, ठीक, ये जाना किसने, ये जाना किसने? जिसमें ये जानने में आ रहा है पाप का उदय है, वह ज्ञानमय आत्मा हम है। पाप के उदय वाले हमारे आत्मा, पाप का उदय है, इतना भी समझना बहुत आवश्यक है, परंतु पर्याप्त नहीं है। क्यों? हमारे ही पाप का उदय है। जो ये नहीं समझ पाता है वह सदैव दूसरों को दोष देता है,
इन्होंने ऐसा कर दिया, जाने किसने क्या कर दिया, समझ में नहीं आता, नुकसान ही नुकसान हो रहा है। अरे भैया किसी ने कुछ नहीं किया है, तुम्हारा पाप का उदय है, किसी ने कुछ नहीं किया, इन्होंने फंसा दिया, इन्होंने उलझा दिया, इन्होंने इतना नुकसान करा दिया, इन्होंने अपमान कर दिया, इन्होंने ये छीन दिया, इन्होंने, अरे भैया किसी ने कुछ नहीं किया, हमारा ही पाप का उदय है। देखो लोक व्यवहार से भी कहें तो दृष्टांत में रोग दुख का कारण होता है, परंतु रोग का ज्ञान दुख का कारण नहीं होता। रोग का ज्ञान तो रोग के अभाव के लिए कारण है। ऐसी ही पाप का उदय भले दुख का कारण समझ लो स्थूल कथन से, लेकिन सवेरे तो चर्चा की थी क्या, पाप के परिणाम के बिना, माने मोह के बिना, कसायों के बिना पाप के उदय में भी दुख नहीं हो सकता। कितना ही कोई पाप का उदय हो रहा हो, उपसर्ग हो रहे हो, दुखी नहीं करेंगे वेद ज्ञानी जीव को। मोही जीव को ही पाप का उदय दुख का कारण बनता है, निमित्त बनता है। अगर हम इसको स्पष्ट भाषा में कहें तो जब जीव अपने अज्ञान से, अपने मोह से, अपने विकल्पों से दुखी होता है, तब पाप का उदय निमित्त मात्र है। रात को वो सवेरे अस्थि और नास्ति दोनों वाक्य बोले थे, बोलो अब आप बोल दो भाई। पाप के परिणाम के बिना पाप का के उदय में भी जीव दुखी नहीं होता, और पाप के परिणाम को छोड़े बिना, अर्थात मोह को छोड़े बिना, कसायों को छोड़े बिना, राग को छोड़े बिना पुण्य के उदय में भी सुखी नहीं। प्रत्यक्ष देखने में आता है संतोषी जीव पाप के उदय में भी सुखी, और तृष्णावान जीव खूब पुण्य का उदय तो भी दुखी, क्रोधी पुण्य के उदय में भी दुखी, मानी पुण्य के उदय में भी दुखी, मानी जी पुण्य के उदय में भी दुखी है, और विनयवान जी पाप के उदय में भी सुखी है। विनयवान कहो, ज्ञानवान कहो, एक ही क्षमावान कहो, ये सब विविक्षा से नाम है, एक ही परिणाम के नाम है। ये धर्म के 10 लक्षण है। माने ज्ञानवान जीव कोई नहीं पूछे तो भी सुखी, कोई नहीं पूछे तो भी सुखी, और मोही जीव को 100 पूछे, एक नहीं पूछा तो ही दुखी। ये नहीं पूछता, 10 मान रहे हैं और ये नहीं मानता, इसको देखना है कि हम, अरे इसको देखने के चक्कर में मर जाओगे, अपने को देख लो। अपने को देखोगे तो वो भी दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा? कर्म का प्रेरा जीव है, न्यारा है, भूला भगवान है। इसका जो व्यवहार हमारे प्रति है वो हमारे उदय का निमित्त है, वो नहीं कर रहा, उसके भीतर कराने वाला कोई और है। व्यवहार न्याय की भाषा बोल रहे हैं हम आपको, कर्णान योग और चरणान योग की भाषा है ये। आप मान लो अनादर के शब्द बोल रहे हैं, तो आप नहीं बोल रहे हैं, हमारे कर्म का उदय आपके माध्यम से वो अनादर के शब्द बुलवा रहा है, ये समझ लो। पाप के उदय का ज्ञान का फल सुख है। क्या कहा? पाप के उदय का फल सुख नहीं कह रहे। पाप का उदय भले दुख में निमित्त हो, लेकिन ज्ञानी जनों के लिए पाप का उदय भी आनंद का निमित्त होता है, क्योंकि वे पाप के उदय में भी आनंदित रहते हैं। जितने जितने उपसर्ग सहे उतनी उतनी समता ही ले। करो क्या क्या करो पाप का उदय।
पाप का उदय उनका क्या कर सकते हैं जिन्होंने पाप से भिन्न अपने आत्मा को समझ लिया है। जो आपके आश्रय से, जिन्होंने अपने आप का आश्रय किया है, आश्रय का अर्थ जिन्होंने अपने आप को समझा है, जिन्होंने अपने आप का श्रद्धान किया है, जो अपने को आप रूप देखते हैं, जो अपने को आप रूप अनुभवते हैं, जो अपने को आप रूप भाते हैं और भाते भाते अपने में ही एकाग्र हो जाते हैं, उनको पाप का उदय क्या करेगा? बना रहेंगे। सुदर्शन सेठ, मुनराजों की बात तो अलौकिक है, हम क्या कहें, लेकिन सुदर्शन सेठ गृहस्थ थे, श्रावक थे। अब पंडित जी क्या करें? गृहस्थी, अरे गृहस्थी भिन्न है, ये करो, गृहस्थी से भेद ज्ञान करो, मोह छोड़ो, अपने को गृहस्थ मत देखो, अपने को आत्मा देखो, अपने को चैतन्य स्वरूप देखो, अपने आत्मार्थ को साधो। क्या करें? गृहस्थी है। अरे गृहस्थी है तो अर्थ ध्यान करने के लिए थोड़ी है, भेद ज्ञान यही तो करा रहा है। वो गृहस्थी गृहस्थी में है कि तेरे में है? क्या करें? शरीर बीमार है, अरे शरीर शरीर में है कि तेरे में है? शरीर है, शरीर रोगी है, शरीर कमजोर है, ऐसे जानने का नाम शरीर का ज्ञान नहीं है। शरीर भिन्न है, ऐसे जानने का नाम शरीर का ज्ञान है। शरीर भिन्न है। आत्म विभ्रजम दुखम, कल इसमें 3 बिंदु, संशय, विपर्य और अनधिवसा है, या संशय, विभ्रम और विमोह। तो विमोह का, विभ्रम का अर्थ यहाँ क्या है? विभ्रम का अर्थ यहाँ क्या लेना है? आत्म विभ्रम, आत्मा का विपरीत ज्ञान हो गया। अज्ञान के 2 अर्थ होते हैं। औदैहिक भावों की चर्चा में जहाँ ज्ञान कहा जाता है तो ज्ञान का अभाव, जितने ज्ञान का अभाव है उतना अज्ञान औदैहिक भाव की वृद्धि। और जहाँ मोक्ष मार्ग में अज्ञान शब्द कहा जाता है, सायुक्त समित भाव में अज्ञान, तो वहाँ अज्ञान का अर्थ विपरीत ज्ञान। माने ज्ञान, विपरीत ज्ञान को अज्ञान कहते हैं। आप अटपटी भाषा पढ़ोगे, खेदाला में ही पढ़ लो। या ही प्रतीत युत कछुक ज्ञान, ज्ञान क्या शब्द है? सो दुखदायक। ये महाराज ज्ञान को अज्ञान कह रहे। या ही प्रतीत युत कछुक ज्ञान, तो दुखदायक अज्ञान जान। विरोधाभास लगता है, गद्य में समझ में आ गया होगा। ऐसी प्रतीति सहित जो कुछ भी ज्ञान है वह दुख को देने वाला अज्ञान है। जो कुछ भी ज्ञान है उसका नाम अज्ञान है। एक बालक परीक्षा में एक भी प्रश्न करके नहीं आया, समझ में आया? नंबर 0, ठीक है, और 1 सब करके आए और सब गलत करके आए। अब वो पूछता, हम तो सब करके आ गए, और जब रिजल्ट आया तो क्या आएगा? तो बताओ, एक भी नहीं करने में और गलत करने में कोई अंतर है? बल्कि गलत करना और ज्यादा खतरनाक है, माइनस मार्किंग में। बैठ कैसे गए आप हैं? जैसे नहीं चलने वाला वहीं का वहीं तो भी खड़ा है, लेकिन गलत दिशा में चलने वाला तो दूर और हटता जा रहा है। आप गलत दिशा में चले जा रहे हैं। सुखी होने के लिए परिग्रह को बढ़ाओ। गलत दिशा में तू जो उपाय करता है वह झूठे हैं,
क्यों? तुमने जैसा जो समझ रखा है वो ज्ञान झूठा है, तुमने जैसा मान रखा है वो श्रद्धान झूठा है। झूठा कहो, मिथ्या कहो। जब मिथ्या दर्शन है और मिथ्या ज्ञान है तो प्रवृत्ति तुम्हारी झूठी मिथ्या होगी। पंडित जी ने एक दोहे में लिख दिया बनारसीदास जी ने, झूठी करनी आचरे, झूठे सुख की आस, झूठी भगत ये धरे, झूठे प्रभु को उदास। झूठी करनी आचरे, झूठे उल्टा उल्टा सोचता है, उल्टा उल्टा बोलता है, उल्टा उल्टा करता है। मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा। जिसके पुण्य का उदय है उसका कोई नुकसान नहीं कर पाएगा, लौकिक में भी। पाप का उदय है तो कोई सहाय नहीं कर पाएगा। तेरा कर्तृत्व का अहंकार मिथ्या है। अगर परद्रव्यों के कर्तृत्व का विकल्प सच्चा होता तो अज्ञानी सुखी होता, लेकिन कोई अज्ञानी सुखी नहीं है। तो विभ्रम और ज्यादा खतरनाक है। विभ्रम का मतलब ये है कि उसने विपरीत मान रखा है। हम तो ये किसी दूसरे समय सार जी में क्या दृष्टांत दिया इसका, जैसे कोई दूसरे के वस्त्र को ओढ़ करके लेटा हो, दूसरे के वस्त्र को अपना वस्त्र मान करके पहन लिया हो उसने। अब वो तो हमारा कहाँ है, खोजेगा भी तो, आराम से चला चला जा रहा है। हमने उसको एक थोड़ा सा सरल सा कर दिया, पूजा करे, मंदिर की धोती दुपट्टे पहन के उतारे, फिर अपना कपड़ा पहन करके जाओगे। तो दो भाई एक साथ थे, एक सी कमीज थी दोनों की, तो जल्दी में आया, उसने दूसरे की कमीज पहनी और बस अपने चल दिया। अब उसको विकल्प भी नहीं है, हमारी कमीज कहाँ है, विकल्प भी नहीं है। जब उसने कहा है ये तो हमारी कमीज है भैया, तब उसको ये भूख लगती है हमारी कमीज कहाँ है, तब वो अपनी कमीज को खोजने की करता। तो मैं अपना ज्ञान विपरीत अज्ञान लगना चाहिए, तब तुम समझ पाओगे कि ये ज्ञान, तब इसकी जिज्ञासा होगी। आयुर्वेद के दृष्टांत से देखें तो जब तक मल की गांठें नहीं निकलेंगी तब तक भूख नहीं आएगी। जब तक मल की गांठें नहीं निकल जाएंगी तब तक भूख नहीं आएगी। वो टाइफाइड का रोगी भूख नहीं है, वैद्य जी से पूछ रहा, वैद्य जी खाने को कब दोगे? क्या जब तुम मांगोगे हम देंगे। अरे तुम खुद मांगोगे कुछ खाने को दे। आप बिल्कुल निश्चिंत बैठे हैं, ये मैं हूं, ये हमारा है। आपका घर वो है, आपका व्यापार वो है, आपकी क्या बेटी है? इतनी बेटी है। आपकी प्रॉपर्टी इतनी प्रॉपर्टी है। माने सारे उत्तर आपके पास भीतर समाहित हैं। अब काय को प्रश्न आए, क्यों सुने जनवाणी, काय को नहीं सुने? अगर यहाँ आएंगे भी तो केवल उसी को बढ़ाने के लिए, भोग हेतु धर्मित है। अगर भगवान भी मिल जाए जीव को तो केवल उनका उपयोग इसीलिए करता है हमारे परिवार में कुशलता बनी रहे, हमारे शरीर में कुशलता बनी रहे, हमारी कामनाओं की पूरी होती है। एक श्रावक भक्त शिष्य कुछ भी कहो आया गुरु महाराज के पास, भैया स्वाध्याय किया करो, भक्ति किया करो, वेद ज्ञान का अभ्यास किया करो। अब वो सुन रहा है ऊपर ऊपर से, महाराज बोलो क्या क्या, ये तो ठीक है
ये बताओ, हमारी दुकान नहीं चलती बहुत दिन से, को मंत्र हो तो बताएगा। हमारे घर में शांत, वो क्या लड़की का तबीयत ठीक नहीं रहती, कोई ने का आशीर्वाद है। ये तो ठीक है, तुम कह रहे स्वाध्याय माने ये हम कछु करना ही नहीं है। अब बताओ कितनी उपेक्षा बुद्धि, कहां से सुखी है। आत्मा के विपरीत ज्ञान अथवा अज्ञान से होने वाला दुख अब कैसे मिटेगा सोचो। आत्मज्ञानात् पानी के कमी से बीमारी हुई हो, खून की कमी से चक्कर आ रहे हो, तो कैसे मिटेंगे भाई? कारण का निदान का परिवर्जन तो करना पड़ेगा, कारण का हुआ। लेकिन जब इसने विपरीत कारण माने हैं, क्यों भाई दुख क्या है तुम्हें, क्या परेशानी बोलो, ये नहीं मानता हमारी। ठीक, अब देखो विपरीत से शुरुआत हो गई ना, ये नहीं मानता, तो अब उपाय क्या करेगा? ये कैसे माने, ये कैसे माने? हे भगवान, चाहे भगवान मिल जाए, चाहे देवता मिल जाए, चाहे पैसा हो, चाहे कोई आदमी, इसको समझा दो। ए पंडित जी, इसको समझा दो आप, नहीं तो ठीक नहीं होगा। विचार करो। हमने कहा भैया आप समझ लो, पर को समझाने का आग्रह ठीक नहीं है, पर को समझाने का आग्रह ठीक नहीं है, आप समझ लो ये तुम्हारे दुख का कारण नहीं है, तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा ज्ञान है तुम्हारे दुख का कारण, तुम्हारा दुख का कारण ये पता, ये इसका न समझना नहीं है, इसको समझा दो। आप समझ लो ना, क्योंकि इसको होना है कि उसको कहीं डॉक्टर के पास जाना और ऐसी भाषा बोलना, तो भाई क्या तकलीफ है, सिर में दर्द होता है, आप इसको दवाई दे दो, बोलना ऐसी भाषा। दुखी तुम हो और इसको समझा, अरे दुखी तुम हो तो तुम्हें ही समझना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है भैया। विभ्रम का मतलब विपरीत कारण, निर्णय, संशय में दोलायमानपना है, इधर जा इधर जा इधर जा, और विभ्रम वाला तो विपरीत दिशा में दौड़ रहा है। हमको मालूम तुम इधर चलो, वो आचार्य तो करता है, इस शब्द का प्रयोग किया टीका में अमृतचंद स्वामी ने, आचार्य तो करता है, काम भोग बंधन की कथा सुनी है, परिचित है, अनुभूत है, और उसी का आचार्य तो करता है। आचार्य तो समझते हो, बोलो, उसी का उपदेश देता है, उसी की सलाह देता है। सिर में बहुत, अरे तुम तो ये खुद ही खाओ, कहा को चक्कर, तुम तो उनके पास चले जाओ, तुम तो चेकअप कराओ। चेकअप क्या कराएं? चेकअप कर लो आप, चेकअप जानते हो? अरे जब लौकिक में जानते हो चेकअप, तो यहां भी चेकअप जानना चाहिए। करो चेकअप, हाँ बोला करो चेकअप। ये पदार्थ न्यारी है, और जिस कर्म के उदय से ये संयोग परिस्थितियां बन रही हैं, वो भी सब न्यारे हैं। चित्रसारी न्यारी, पर्यंक न्यारो, सेज न्यारी, चादर भी न्यारी, यहाँ झूठी मेरी सपना। इस अवस्था के होने में इसका दोष नहीं है, ये यहाँ तुम्हारा दोष है। ये लड़का तुम्हारी नहीं मानता इसलिए दुखी नहीं हो, तुम भगवान की नहीं मानते इसलिए दुखी हो। देवसात गुरु का श्रद्धान दुख का कारण है कि नहीं बताओ? क्या लड़के का श्रद्धान दुख का कारण है? विभ्रम माने बिल्कुल निशंक बैठा है, यही मैं हूं,
60 वर्ष के हो गए। कौन हो गया 60 वर्ष का? अरे अभी तो हम छोटे हैं। कौन छोटा है? तुम छोटे हो। लेकिन उसको ये नहीं लगता ये गलत है। अगर कुछ पंडिताई की बात है, पंडित जी वो तो व्यवहार से कह रहे, व्यवहार से करे, परमार्थ समझो। अभी दोपहर में क्या चर्चा कर रहे थे? व्यवहार निभाए हुए आए, एक दिन को चलो सुने आएंगे, निमंत्रण से आएंगे, चले आएंगे। भैया परमार्थ समझने के लिए आओ यहाँ। अब भैया गोष्ठी हो रही 5 दिन, चलो एक दिन अपन हो यहाँ, कोई कहे आए ही नहीं, इसलिए मत आओ। अपना हित करने के लिए आओ। लोग क्या कहें, उनकी लड़का जी मंदिर नहीं जाता, इसलिए हम मंदिर चले आते। और इनके पिताजी तो पूजा बिना पानी नहीं पियाते, जी कैसी है, इसलिए हम पूजा कर रहे हैं। नहीं, इसलिए व्यवहार निभाने मत आओ। यहाँ भी व्यवहार ही निभाओगे। पूज्यपाद स्वामी व्यवहार में क्या कहते हैं? जो व्यवहार में जागता है वह परमार्थ में सोता है। जो परमार्थ में जिसे जागना है उसे व्यवहार में सो जाना चाहिए। इसका अर्थ क्या हो गया? वस्तुनिष्ठ कथन और एक उपदेशात्मक कथन। तो जो व्यवहार में सोता है वह परमार्थ में जागता है, जो परमार्थ में सोता है वह व्यवहार में जागता है। ये वस्तुनिष्ठ कथन हो गया, ऐसा स्वरूप है। अब हमें क्या करना है ये बताओ। पारमार्थिक सुख चाहिए तो परमार्थिक सुख कहो, सच्चा सुख कहो, आत्मिक सुख कहो, अतीन्द्रिय सुख कहो, स्वाभाविक सुख कहो। यदि तुम्हें पारमार्थिक सुख चाहिए तो परमार्थ में जगो। व्यवहार में जगने का मतलब क्या है? यही मैं हूं, यह मेरा है, ये मेरा व्यापार है, ये मेरे काम है, ये मेरे भोग है। ये व्यवहार में जाग रहा है। हमारी टॉर्च कहाँ है? कहती इधर उधर क्या देख रहे हो? तुम्हारी टॉर्च तुम्हारे भीतर है, देखो तुम्हारी टॉर्च कहाँ है? तुम्हारा मार्गदर्शक तुम्हारा ज्ञान है। ज्ञान से उत्तम प्रकाश विश्व में कोई दूसरा नहीं है। सारे प्रकाशों को प्रकाशित करने के लिए ज्ञान चाहिए। एक ज्ञान का प्रकाश ऐसा है जो स्वयं को प्रकाशित कर रहा है। ज्ञान ज्ञेय के भेद उस दिन चर्चा कर रहे थे जी भैया। अरे ज्ञान स्वयं ज्ञेय है, और जिस दिन ज्ञान को ज्ञेय बना लिया जाए, माने ज्ञान के सन्मुख होकर के उसे जानने में लग गया, बस आनंद हो गया, कुछ करना ही नहीं। ज्ञान स्वयं ज्ञेय है। ग्रंथ का स्वाध्याय करो स्वलक्ष्य से, बहुत विनय से, एकाग्रता से, अपने हित की दृष्टि से स्वाध्याय करो। क्या कहा? आत्मा का गुरु आत्मा ही है, आत्मा का शिष्य आत्मा, आत्मा का शत्रु भी आत्मा ही है। क्या अपने जो विपरीत भाव है वे ही तो अपने शत्रु हो रहे हैं, उन्हीं के कारण तो अपने आनंद से, अपनी प्रभुता से वंचित हैं। आत्मा का गुरु आत्मा ही है। ये बताओ, स्वयं न समझे तो उसको कौन समझाएगा? स्वयं न समझे उसको कौन समझाएगा? आत्मा स्वकाल में स्वयं के पुरुषार्थ से, स्वयं के अंतर्मुखी उपयोग से, और स्थूल व्यवहार कहें तो स्वयं की विनय से, स्वयं की जिज्ञासा से, स्वयं के अभ्यास से। क्या कहा? स्थूल से सूक्ष्म चलो, उल्टा करो। स्वयं की जिज्ञासा से, स्वयं की विनय से, स्वयं के अभ्यास से। अब भीतर चलो, स्वयं के कालब्धि, स्व समय में, स्वयं में, समय पर
स्वयं के पुरुषार्थ से, स्वयं के अंतर्मुखी उपयोग से आत्मा का अनुभवन करता हुआ सुखी होता है। इसके अलावा कौन सुखी करेगा बोलो? स्वयं ही स्वयं को भूल रहा है। कैसे भूल रहा है? समयसार जी बताओ भाई। यहाँ ग्रंथ समयसार विराजमान नहीं है, लेकिन यहाँ जितने बैठे हैं सब समयसार हैं। बाहर भी समयसार, भीतर भी समयसार। एक बार तो निहारो, देखो तो सही। तुम समयसार, हम समयसार, संपूर्ण आत्मा समयसार। नहीं, हम तो ये शास्त्र को समयसार समझते बस अकेला। भैया वो भी समयसार है, शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है, लेकिन समयसार का वाच्य है वह समयसार। शुद्धात्मा वह कारण समयसार, और शुद्धता रूप परिणत आत्मा वह कार्य समयसार। का कई जुमाई आ रही है, सुस्ती आ रही है, बोलो रुक जाओ, रुक जाओ भाई। क्या कहा? पता नहीं भैया, सोचो समझो, विचार करो। तुम्हारी बात कह रहे, तुम्हारे हित की बात कह रहे, तुम्हारी प्रभुता की बात कह रहे। एक वाक्य आया था, धन्य है जो स्वानुभव की बात भी करते हैं। आया? क्या अर्थ है? देखो, शास्त्र की बात पंडिताई के लिए, सबको सुहाने के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए चाहे कोई कर ले, वो अलग बात है। लेकिन स्वानुभव पूर्वक आत्मा की चर्चा, स्वानुभव के लिए, स्वानुभव की वृद्धि के लिए बस करना धन्य है वे। शास्त्र में लिखी नहीं बोल रहे आचार्य भगवान, स्वानुभव से लिखे। अरे उन ज्ञानियों के सामने शास्त्र तो है भी नहीं, जंगल में जी बैठे। ज्ञानियों के सामने क्या है? शास्त्र का वाच्य। उनके उपयोग किसके सन्मुख है? काय के लिए कह रहे? तुम भी ऐसा ही अनुभव करो। हमें को आचार्य भगवान अपने लिए तो कह ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा ही तुम भी अनुभव करो। अहमिक को सुखी होना है, आश्रमों से निवृत्त होना है। आश्रमों से निवृत्त हुए बिना आश्रम के फल से कैसे निवृत्त होगा? दुख की निवृत्ति के लिए आश्रमों से निवृत्ति चाहिए, और आश्रमों की निवृत्ति के लिए स्वरूप में प्रवृत्ति चाहिए। प्रवृत्ति बिना निवृत्ति कहां से होगी? तो विचारना, आचार्य भगवान अहमिक को खल शुद्धो, ये अपना स्वरूप नहीं बता रहे, अपनी डींग नहीं हाँक रहे, ये उपदेश दे रहे हैं। ये उपदेश दे रहे, ये तो उपदेश है, जिनोपदेश है। इसी उपदेश को समझ करके जितेंद्रिय हुआ जाता है, इसी उपदेश को समझ करके सुखी हुआ जाता है। क्या अहमिक को, अगर तुम्हें सुखी होना है तो अहमिक को यह अनुभव करना, मैं मनुष्य हूं ये अनुभव नहीं करना, मैं गृहस्थ हूं ये अनुभव नहीं करना, मैं सेठ साहूकार हूं ये अनुभव नहीं करना, मैं पंडित हूं ये अनुभव नहीं करना, मैं त्यागी हूं ये अनुभव नहीं करना। मैं अहमिक को, इन सबसे न्यारा, इन सबसे न्यारा, इन सबसे निरपेक्ष चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा में हूं। ये उपदेश दिया है अहमिक को, और स्पष्ट आगे शब्दों में आ गया। अहमिक को खलसुदो निम्मो उड़ान दंसन समग्गो तम ठियो। अब बता, तम ठियो
उसमें स्थित रहता हुआ इन सब का क्षय करता है। अगर इन सब का क्षय करना है तो तब मिटे दो, उसमें क्षय स्थित हो। और स्थित तो तब होगा जब उसका निर्णय होगा, श्रद्धान होगा, भावना होगी। जब तक निर्णय नहीं है, श्रद्धान नहीं है, ज्ञान नहीं है, भावना नहीं है, तो स्थित कैसे होगा? कितनी सुंदर चर्चा प्रवचन सार जी में चरणान योग चूलिका में कहा। एकाग्रता का नाम सामान्य है? उसके आगे क्या लिखा? नहीं, इसके आगे एकाग्रता तत्व निश्चयवान के ही होती है। एकाग्रता एक के आश्रय से होती है। एकाग्रता एक के आश्रय से होती है। एक के आश्रय से के अर्थ क्या हुआ? आश्रय का अर्थ एक के श्रद्धान से, अहम एक को ऐसे श्रद्धान से एकाग्रता आती है। अहम एक को ऐसे ज्ञान से एकाग्रता आती है। अहम एक को ऐसी भावना से एकाग्रता आती है। और अहम एक को ऐसी एकाग्रता का नाम ही ध्यान है। इससे आगे क्या होगा बोलो? कुछ है? संसार है। इसके आगे जो कुछ भी है संसार है। स्वभाव से खिसका संसार खड़ा हो गया। संसरणम, किससे संसरणम? एक से खिसका तो संसार खड़ा हो गया। सही बात है। स्त्री अगर अपने पति से जरा सा खिसक जाए चित्त में ये पुरुष बहुत सुंदर है, ये बहुत धनवान है, ये बहुत सुखी है, बस सील से खिसक गई कि नहीं? बोलो, सील से खिसक गई कि नहीं? हो गया कुशील का प्रारंभ। और कुशील की प्रेरणा इन्हीं शब्दों में दी थी। कुशील की प्रेरणा इन्हीं शब्दों में दी थी शील कथा में। उस दूती ने आकर के, वो राजकुमार की दूती मनोरमा के घर पर आई, बैठ गई। आह, कितना सुंदर रूप है, क्या सुंदर रूप है। लाखों में एक आध का होगा, कितना सुंदर रूप है। कैसी अब वो भाषा हम यहाँ बोल भी नहीं सकते। हाँ, हमारे यहाँ तो भैया इस विषयों की, रूप की, श्रृंगार की प्रशंसा भी कुशील कही है। क्या कहा? इस बाह्य रूप की, बाह्य श्रृंगार की, बाह्य पहना ओढ़ाव की, बाह्य खान पान की, बाह्य परिग्रह की प्रशंसा भी पाप है। आज तो बढ़िया सुंदर लग रहे हो, जम रही है। अरे पाप हो गया तुझे खबर है कुछ? जम रहे हो कि ओढ़ रहे हो? ये मैं नहीं हूं ऐसा समझने वाला जमता है, और इसी को अपना रूप मानने वाला तो उड़ता है। उसका मन उड़ता है। बताओ, जब सुंदर लगता है तो मन उड़ता है कि जमता? सही बताओ। अजय तुम अपने अनुभव से बता दो भैया, हमें छोड़ो। अब मन उड़ता है कि जमता है? बता दो आप। एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में जमता है। चैतन्य का सौंदर्य निहारे तो चित्त जमता है। बाहर की में सुंदरता की कल्पनाएं करे तो चित्त भ्रमता है, उड़ता है, पापी होता है। यहां धर्मात्मा होता है। कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसी सुंदर मुद्रा है, कैसी सुंदर चर्चा है, कैसी सुंदर सभा है, कैसी सुंदर गोष्ठी है, कैसा सुंदर पूजा है। पुण्य भाव। कितना सुंदर महल है, कितनी सुंदर गाड़ी है, कितनी सुंदर चश्मा है, कितनी सुंदर घड़ी है, कितनी सुंदर कमीज है, कितनी सुंदर साड़ी है, कितनी सुंदर फलाना है। पाप है सब। परिग्रह पाप है ना, तो परिग्रह की प्रशंसा भी
पाप है भैया। नहीं प्रशंसोचर्य है। सम्यक के क्षेत्र में वो प्रसंग है, चारित्र के प्रसंग में भी यही लेना। नहीं प्रशंसोचर्य है। चौकी तो बढ़िया बनवाई तुम। क्या चौकी बढ़िया है? चौकी बढ़िया है, दृष्टि बढ़िया बनाओ। चौकी चौकी है, उसमें सुंदर असुंदर की कल्पनाएं मत करो, नहीं तो उड़ते जाओगे। आज कितने लोग दीवाने हो रहे, पागल हो रहे हैं, और क्या कहें, बढ़िया बढ़िया फर्नीचर उठा करके फेंको, नया लाओ, ये उखाड़ो, ये पुराना फर्श नया लाओ। अब क्या, जब पुराने जमाने का, अब वो तो कितने बढ़िया बढ़िया टाइल्स आ गई हैं, पैर स्लिप हो जाए तो घर बस कूले की हड्डी टूटे सीधी। ये मरने की साधन आ रहे हैं, मरने की साधन। ये केवल वस्त्राभूषण के बारे में ही नहीं, सारे परिग्रह के बारे में यही कथन है। पर सच पूछो इनके भीतर आत्म का रूप सिसकता है, ऐसे ही सिसकता है। बाल बच्चे नहीं माने, घर में बढ़िया टाइल लगवा लिए, अब वो जानते हैं नहीं, सो बढ़िया चिकने वाले टाइल लगवा लिए। अब बेचारी अम्मा जी चला नहीं, शरीर भारी, 2 दफे 3 दफे रपटे, भैया क्या करें, ये भरवाएं क्या करते समझ में नहीं। ये हालत है। मिथ्या कल्पनाओं को छोड़ो, यथार्थ को समझो। अहमिक को ऐसा अनुभव करो, अगर सुखी होना है तो। इस ज्ञान को तुम ज्ञान मान बैठे हो, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान उसे कहते हैं जो सुखी करे, निश्चिंत करे, निर्भय करे। जो संसार में भ्रमाए, दुनिया में भटकाए, लुटाए, उसको ज्ञान कहेंगे तो अज्ञान किसको कहेंगे, ये तो बता। ये पढ़ाई, ये पढ़ाई, ये पढ़ाई, अरे ये पढ़ाई पढ़ो अहमिक को। भैया ये व्यवस्थित पढ़ाई ये है अहमिक को, ये सबसे पहले पढ़ने लायक है। सबसे पहले प्रथम दुख दूर करने में, अपर का ज्ञान वो तो शास्त्र का शब्द हो गया। प्रथम दुख दूर करने में ये ज्ञान अवश्य चाहिए। क्या ज्ञान? अहमिक को। अरे बताओ जी, आपा के ज्ञान क्या? आपा ज्ञान चलो, टोटरमल जी से तुम्हें बहुत प्रेम है, टोटरमल जी की बात ही मान लो भैया, कहीं अलग नहीं कह रहे टोटरमल जी। अनंत ज्ञानियों का एक मत है, एक अज्ञानी के अनेक मत हो सकते हैं, लेकिन अनंत ज्ञानियों के भी एक मत है, अनंत मत नहीं है। टोटरमल जी की बात मानो। आपा पर का ज्ञान माने क्या है बताओ आप तो स्वयं जीव है और शरीर आदि का जीव है। बोलो, लिखा है टोटरमल जी ने कि नहीं? हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ रहे हैं, पढ़ लो तुमने, तुम्हें छोड़ के पढ़ेंगे हम, पढ़ लो तुमने। विचार करो, अकेली पुस्तकों से पढ़ाई हो जाए तो फिर निर्देशन में काय को करी पीएचडी, वैसे ही कर लेते किताबें पढ़ के। नहीं, विचार करो, सोचो समझो। अहमिक को प्रथम दुख दूर करने में ये ज्ञान चाहिए, अहमिक को मैं एक हूं और चाहे कोई एक नहीं हूं, मैं एक ज्ञायक भाव। चाहे कोई एक नहीं,
चाहे किसी एक में संतुष्ट होने का नाम शील कहाँ है? चाहे किसी एक में संतुष्ट होने का नाम शील कहाँ है? वह चंद्रप्रभा रानी मधु राजा में पहले तो थोड़ी सी गिलानी रही, फिर अपने रम गई, संतुष्ट हो गई। तो शीलवान है कि नहीं? बोलो, शीलवान कम? जो पर्याय मिली, जहाँ अनुकूलता मिली, वहीं रम गए, संतुष्ट हो गए। कहो भैया हमें तो संतोष है। क्या संतोष है? खाने पीने को जो मिल जाए, पहनने को जो मिल जाए, रहने को मिल जाए। कहो भैया कोई परेशान नहीं? नहीं, सब ठीक है। ओ भैया ये अपना नहीं है, अपना स्वरूप नहीं है, ये ध्रुव नहीं है, ये ठीक नहीं है। ठीक तो अपने को आप रूप अनुभवना है, ये ठीक नहीं है। और सब ठीक है, सब ठीक है। इसीलिए मोक्ष मार्ग में मन नहीं लगता, इसीलिए जिज्ञासा नहीं होती। तुम्हें ये ठीक लगता है? चाहे किसी एक में संतुष्ट होने का नाम शील नहीं है, अपने पति में संतुष्ट होने का नाम शील है। ऐसे चाहे किसी को एक को मान ले, नहीं नहीं, एक ज्ञायक भाव। हम एक को खल शुद्ध हो, शुद्ध का पहला अर्थ क्या किया था? 2 दिन पहले ही किया था। शुद्ध का पहला अर्थ क्या किया था? पर द्रव्यों से भिन्न है। पर द्रव्य से भिन्न हूं, ये पहला अर्थ है। और दूसरा अर्थ क्या है? पर द्रव्य से भिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता। पर द्रव्य से भिन्न उपासित होता हुआ। उपासित का संस्कृत से अर्थ बना क्या होगा? नहीं, वो तो पूजा का अर्थ हुआ। संस्कृत से शब्द का अर्थ बोलो। उप आस धातु, तो उपासित का क्या अर्थ होगा? समीप में बैठ जाना, अभिन्न हो जाना। उपासित का अर्थ क्या होगा? समीप में बैठ जाना, अभिन्न हो जाना। यही मैं हूं। उपासना का अर्थ क्या है? यही मैं हूं। महाराज ये अर्थ का डिक्शनरी में नहीं लिखे। क्या डिक्शनरी देख रहे हो तुम? ये भगवंतों की डिक्शनरी में मिलेंगे, गुरुजनों की डिक्शनरी में मिलेंगे। तुम्हारे भीतर भी यही है, यही परमार्थ अर्थ है। उपासना क्या? नहीं तो आप आगम में भी देखो तो जी मजीवम दब्बम जिनवर बसहीन आया ना, द्रव्य संग्रह का मंगलाचार। उसमें वंदना का क्या अर्थ लिखा? निश्चय वंदना, व्यवहार वंदना। शुद्धात्मा का अनुभवन वही निश्चय वंदना है। बंदित तो सब सिद्ध। ऐसे करोगे सब सिद्धि को बंदित, तो ऐसे करोगे क्या करोगे? तो बता थकोगे कि आराम मिलेगा? ऐसे करोगे। वंदित तो सब सिद्धि। कैसे सब सिद्धों की वंदना होगी? स्तुति पढ़ लो आप तो रीजताम सकल ज्ञायक देव रीजे। जो अपने स्वरूप में प्रसन्न हो गया, अपने स्वरूप में रम गया, सारे सिद्ध भगवंतों की वंदना हो गई। हम एक को खल शुद्ध हो, शुद्ध हूं, न्यारा हूं पर द्रव्य से, पर भावों से न्यारा। लेकिन पर भावों से ही शून्य हूं, कहीं अपने अनंत गुणों से शून्य नहीं। निर्ममो राण दंसन समग्गो, ज्ञान दर्शन से पूर्ण। कहा था ना, आत्मा पर से न्यारा है लेकिन अधूरा नहीं है। एक लौकिक दृष्टांत बताएं। क्यों भाई, आदमी स्त्री के बिना अधूरा है कि नहीं है? लोक में तो ऐसे ही कहते भैया अधूरा है? लोक की भाषा उल्टी है, मान्यता उल्टी है। आदमी स्त्री के बिना अधूरा है? चलो
कोई बात नहीं, विवाह कर दो उसका। अब तो पूरा हो गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई दिक्कत तो नहीं है कि बालक नहीं है, अधूरा है और बालक हो गया। अब तो कोई परेशानी नहीं। उस बालक की एक बहन तो होती, बहन है तो भैया तो होता, अधूरा। और अब तो कोई परेशानी नहीं है, तो भैया रहने को जगह नहीं है, 2 कमरे का करें, कैसे करें? चलो भाई 4 बन गए, अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब रहने वाला नहीं है। एक बाहर चला गया, 2 बाहर चले गए, अब क्या करें? भैया अपने को जाने बिना यह जीव सदा काल अधूरा अनुभव करता है, क्योंकि आत्मा ही पूरा है। पूर्णता की अनुभूति अपने लक्ष्य के बिना, आत्मा के लक्ष्य के बिना कभी नहीं होती। सुखी होना है तो बस एक ही बात अनुभव करो, अहमिक को। समयसार नाटक में पंडित जी ने दूसरी भाषा बोल दी, बात तो यही है, एक देखिए, जानिए, रम रहिए, एक ठोर। हाँ, और हाँ हो गया, मालूम है। विचार करो, विचार करो, रोके क्यों हैं? एक देखिए, गुरु महाराज बैठे थे, शिष्य आया, महाराज हमें भी कुछ उपदेश दो, हमें भी कल्याण का मार्ग बताओ। गुरु महाराज मौन हो गए, बैठे रहे। महाराज कुछ उपदेश दे देते, बड़ी दूर से आए, बड़ी मुश्किल से आ पाए, कोई शरण तो है नहीं, आप ही शरण हो, कुछ उपदेश दो। थोड़ी देर बाद महाराज उपदेश के दे तो दिया, सुना नहीं, देखा, हम समझे नहीं, तो हम क्या करें? जब उसने कहा महाराज कुछ उपदेश दीजिए, तो उन्होंने अपनी दृष्टि को अपने उपदेश हो गया, अपनी ओर देखो, अपने को देखो, अपने को चैतन्य स्वरूप आत्मा देखो, अपने को स्वभाव से आनंदमय देखो, अपने को अनादि अनंत देखो, अपने को इन विशेष जिसमें अंतर गर्भित है ऐसा अविशेष देखो। बताओ अब क्या रह गया उपदेश? और कुछ उपदेश है और कछु व्याख्यान सब विचारना भाई। तो विभ्रम का मतलब है विपरीत माने बैठा, बिल्कुल जुंग में मगन भयो, खीर गाय दूध पियो है। समयसार नाटक में एक छंद लिखा है, शिखरणी पी करके जुंग में मगन, क्या गाय दूध पियो है, गाय का दूध पिया, बढ़िया खट्टा मीठा स्वाद। ये तो शास्त्र का दृष्टांत है। अगर हम लौकिक दृष्टांत हैं तो वो शराबी वहां पड़ा है और कुत्ता मूत रहा है, बढ़िया है तो बढ़िया, नहीं नून खरो कहां से होगा जी, बस इतना है। वैसे तो सब बढ़िया है, कोई परेशानी नहीं, यानी क्यों जी माथा गर्म हो जाता है या थोड़ा सी नींद नहीं आती, और तो सब ठीक है और कोई परेशानी नहीं। हे भगवान, ये कोई परेशानी नहीं लगती तुझे, इसको हल्की परेशानी समझ बैठा है, इलाज कर इसका, ये रोग है। लौकिक दृष्टांत समझ में आ गया, ऐसे ही यहां समझना, और तो कुछ नहीं, और तो सब ठीक है, हमारे घर में सब कुछ है, बस शांति नहीं है। बताओ क्या है, क्या है? और तो हम सब जानते हैं, ये बताओ
अरे तू है, आचार्य भगवान कहते तू आत्मा है। महाराज ये तो हम जानते हैं कि ये ही नहीं जानता, इसलिए अगर ये जानता होता तो तृप्ति होती, तुझे कुछ अन्य जानने की अभिलाषा नहीं होती और सब जानने में तेरे आ जाता। सम्यक ज्ञान स्वपर प्रकाशक होता है और स्वपर प्रकाशक सम्यक ज्ञान किसके आश्रय से होता है? अरे साहब ऐसे कैसे? स्व का प्रकाश स्व के आश्रय से, पर का प्रकाश पर के आश्रय से। जब इधर दिखता है तब ये दिखेगा, इधर दिखे तो इधर दिखेगा, इधर दिखे तो इधर दिखेगा, नहीं इधर देखे तो सब दिखेगा। समझ में आया कि नहीं भैया? ठीक कैसे हो सकता है? इधर देखेगा तो इधर ही तो दिखेगा, इधर देखेगा तो इधर दिखेगा, और इधर देखेगा तो इधर देखेगा। नहीं भैया, एक पदार्थ, एक महातत्व ऐसा है, एक परमेश्वर ऐसा भी है, इधर देखेगा तो सब दिखेगा। और उसकी प्रभुता बताएं अगर व्यवहार रूप से, तो इधर देखेगा तो ऐसा तृप्त होगा, तू किसी की ओर नहीं देखेगा, सब तेरी ओर देखेंगे। भव्य निहारें अहो आपको आप निहारें, धन्य धन्य है गीत रागता प्रभु प्रभुता का और न। सब किसकी ओर देखते हैं? सब किसकी ओर देखते हैं? जो अपनी ओर देखता है वो सब उसकी ओर देखते हैं। क्यों देखते हैं? सब उसकी ओर क्यों देखते हैं जो अपनी ओर देखता है? क्या अपनी ओर देखने से सुख होता है? अरे भगवान हमें मोक्ष मार्ग दिखाते हैं, वो भी अपनी ओर देखते हुए दिखाते हैं। तुम्हारी ओर देखकर तुम्हें नहीं समझाते। गुरु शिष्यजनों को समझाते हैं, भगवान मोक्ष मार्ग भक्तों को दिखाते हैं, तो वो भक्तों की ओर देखकर नहीं, शिष्यों की ओर देखकर नहीं। ये को बैठो है, ये शेष आदमी है, ये आप, ऐसे नहीं देख। जो है उसको भगवान आत्मा देखते हैं और भगवान आत्मा ही दिखाते हैं और आत्मा को देखते हुए दिखाते हैं। भले शब्द हम अपने कह रहे हो, यहाँ शब्दों का समायोजन, बाद बाकी शब्द कहाँ अपने हो सकते हैं? शब्द अनादि अनंत है, शब्द अनादि अनंत है। शब्दों का गुंफन व्याख्या है, इसलिए अमृत और शुद्धात्मा या तत्व का स्वरूप मोक्ष मार्ग ये व्याख्या है, अथवा ये ग्रंथ व्याख्या है। ऐसे मोह में मत नाचो, मोह में मत नाचो। मतलब शब्द हमारे नहीं है, लेकिन फिर हम ये कह रहे हैं ग्रंथ में यही लिखा है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी क्या प्रतिज्ञा कर रहे हैं? किसको दिखाने की प्रतिज्ञा करते हैं? समय सार जी में एकत्व विभक्त को कैसे दिखाने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं? निज वैभव से। बोलो, वो निज वैभव कैसे प्रकट हुआ है? तो आगम का अभ्यास, गुरु का उपदेश, युक्ति का अवलंबन, ये तो व्यवहार नहीं हो गया, और अपने को आप रूप अनुभवना, स्वसंवेदन। तो विचार करो, वे एकत्व भक्त आत्मा को कैसे दिखाते हैं कि एकत्व भक्त आत्मा को देखते हुए एकत्व भक्त आत्मा को दिखाते हैं कि तुम्हें देखो ऐसे ही तुम देख रहे। ये इतनी सुंदर और इतनी सरल बात है, जैसे कोई बढ़िया मिष्ठान भोजन कर रहा हो, सामने कोई बालक आ गया, मित्र आ गया, कोई व्यवहारी आ गया, आओ भाई तुम भी खाओ। कैसे खाएं? कि जैसे हम खा रहे। बता क्या उपाय? कैसा है? अब तुम स्वयं जानोगे, हम क्या बताएं कि कैसे खाएं कि जैसे हम खा रहे। इस प्रकार मेरी आत्मा ने श्रमण को अंगीकार किया। अब हम इसको भाव की भाषा में बोले तो कैसे कहेंगे? जिस प्रकार हम अपने को अंतरंग में आप रूप अनुभव करते हैं, ऐसे ही तुम भी अपने को अंतरंग में आप रूप अनुभव करो। ये अस्थि परक चर्चा है, नास्ति परक यहाँ चर्चा चल रही है। आत्म विभ्रजम दुखम। और इस प्रसंग में ये समझना,
कारण और कार्य की व्यवस्था। दुख कार्य है और आत्म विभ्रम वह कारण है। और कारण में विपर्य भी होता है। 3 प्रकार के विपर्य पंडित टोटामल जी लिखे, स्वरूप विपर्य, कारण विपर्य और भेदाभेद विपर्य। यहाँ कारण विपर्य को समझे अपन तो देखो, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? तुम्हारे विभ्रम। विभ्रम सरल शब्द अब तो हो गया होगा। विभ्रम माने विपरीत निर्णय। तुम्हारा विपरीत ज्ञान ही तुम्हारे दुख का कारण है। और जब विपरीत ज्ञान कहा तो उसमें अंतर्गर्भित क्या आ गए? तुम्हारा विपरीत सिद्धांत, तुम्हारा विपरीत आचरण। यही एकमात्र दुख का कारण है। ठीक है ना? ये कारण कार्य का संबंध हो गया। अब इसके अतिरिक्त दुख का जो भी कारण मानते हो, सब कारण विपर्य में। पैसा के बिना दुखी है, बाल बच्चों के बिना दुखी है, मान प्रतिष्ठा के बिना दुखी है, घर के बिना दुखी है, कारण विपर्य है। सुनो, आत्मज्ञान के बिना, आत्मा के अज्ञान के मिटे बिना ये सब तुम्हारे पास हो जाएंगे तो भी तुम सुखी नहीं होगे। पवनजय अंजना के लिए लालायित हो रहा था, लालायित हो रहा। 3 दिन की चैन नहीं है। अभी देखन चलो, मित्र से क्या कह रहा है? सुनिए, अंजना बहुत सुंदर है, अभी देखने चलो। अरे अब 3 दिन की बात है। नहीं, चलो अपन छिप करके देख करके आते। उतावलापन अच्छा नहीं है। छिप करके कार्य करना अच्छा नहीं है। छिप करके किसी की बातें सुनना अच्छा नहीं है। और चौथा प्रश्न बोलो इसी में, चौथा प्रसंग बोलो इसी में, हंसी मस्करी की बातों को गंभीरता से लेना अच्छा नहीं है। 4 गलतियां पवनजय ने की कि नहीं? बोलो। नहीं, अभी चलो अपन छिप के चलेंगे। कोई कहा गया? अरे अपन छिप करके चलेंगे। जा करके छिप करके बैठ गए। ओहो, क्या सुंदर अंजना का रूप है, तूने देखा ही नहीं। जिस परिणाम से सुंदरता है मिली है, उस परिणाम को देख। अंजना का रूप सुंदर है। अरे सुंदर तो जिन रूप होता है, सुंदर तो जिन रूप होता है। सुंदर मुद्रा कौन सी है? जिन मुद्रा। अपनी ओर अपनी दृष्टि हो, वही दृष्टि सुंदर है। आपने पढ़ा होगा, याद होगा आपको, वो साम्य भाव जिस चेहरे पर, वह चेहरा शोभा पाता। वो साम्य भाव जिस चेहरे पर, वह चेहरा शोभा पाता है। ये बाहर की बात हो गई, भीतर की बात बोलो। वो साम्य भाव जिन भावों में, वह भाव शोभा पाते। जिस परिणाम में साम्य भाव है, वह परिणाम शोभता है। हे भाई, तुझे पर को लक्ष्य करके मोह करना शोभता नहीं है। पर को इष्ट अनिष्ट मान करके राग द्वेष करना शोभता नहीं है। अरे तुझे पर की ओर देखना भी शोभता नहीं है। देख क्या रहा है? क्या देख रहे हैं? क्या देख रहा है? उद्गल को का देखिए, धरे विनाशी रूप, अंतर माहि निहारिये, चिदानंद चेद्रु। देखते रहे। अंजना की सखियां हंसी मजाक कर रही थी। प्रसंग ही वो वैसे ही थे, राग रंग के। पवनजय के साथ राजा ने विवाह किया, ठीक है। विद्युत प्रभु की बात अलग थी। विद्युत प्रभु राजकुमार की बात तो वो अलग ही बात थी। अरे उसकी आयु अल्प थी, इसलिए उसके साथ विवाह नहीं किया। अरे अल्प हो, लेकिन था तो उसकी। कहाँ पवनजय और कहाँ विद्युत प्रभु? अंजना भी अपने चुपचाप बैठी रही। उसने कहा बड़ी दुष्ट है ये,
निषेध नहीं करती। अब आप समझ लेना हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो निषेधने योग का निषेध नहीं करते वे दुष्ट हैं। निषेधने योग का निषेध चाहिए, और निषेधने योग का निषेध नहीं किया, उस पाप का फल अंजना को कितना भोगना पड़ा। पूर्व के वो प्रतिमा का है छिपाई थी, वो तो व्यवस्था अलग हो गई करना नहीं होगी, लेकिन हम अभी वर्तमान की चाणा नहीं होगी बात कह रहे। नहीं, पति की बात ये सुनना भी नहीं है। चुप रहो, क्या कह रही हो, ऐसे मत बोलो। लेकिन वो हंसी मजाक राग रंग का प्रसंग है, उसमें बहुत झेपड़ी चुपड़ी बनी रही। पवन जी ने अच्छा ये हमारी निंदा सुन रही है, ये नहीं कह सकती, ऐसा नहीं है, इसका भी अनुवाद वही होगा, आप देखते हैं हम इसको। बोलो, निषेधने योग का निषेध करो, माने भिन्न को भिन्न जानो, हे को हे जानो। निषेधने योग का निषेध, समझ गए? शब्दों से नहीं, शब्दों से नहीं, अकेले शब्दों से भी निषेध है। देह और आत्मा कभी एक नहीं हुए, कितना कैसा निषेध है बोलो। अमृतचंद स्वामी ने क्या लिखा, तू सर्व प्रकार से प्रसन्न हो, सावधान हो, अपने को आप रूप अनुभव कर। हे भले तूने देह और आत्मा को एक मान लिया था मोह की दशा में, लेकिन हम कह रहे हैं देह और आत्मा आज भी एक नहीं है, कभी एक नहीं हुए। निषेध करो, ये हम नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये निषेध करो। ये हम है, इस मिथ्या मान्यता का निषेध करो, इस मिथ्या विकल्प का निषेध करो। अगर निषेध नहीं करोगे तो आपको जैसे अंजना को पवन जैसे वियुक्त रहना पड़ा, विरह का दुख सहना पड़ा, ऐसे ही तुम्हें तुम्हारे स्वामी का विरह सहना पड़ेगा। तुम्हें चैतन्य की अनुभूति कभी नहीं हो पाएगी अगर इसको आत्मा को एक, इस देह को एक मानते रहोगे। आत्मा की चर्चा भी सुनोगे तो ऐसे लगेगी काऊ और की है, ये लगेगा ही नहीं ये मेरी चर्चा है। क्यों? आपने तो अपने को ये मान लिया यही हम हूं। जब नाम लेकर के पुकारोगे तब हम चौंकोगे, ये हमको बुला रहे, तब खुश होगे, हमारा नाम इतनी भरी सभा में ले दिया। कितनी बार हमने तुम्हारा नाम लिया, तुम्हें होश है कुछ? एक बार भी तुमको ये नहीं लगा हमारा नाम नहीं लिया, वो हमारा नाम लिया है, हमसे कहा है। क्यों? हमारी प्रशंसा की, लगा ही नहीं तुमको। अगर वो नाम ने छेप वाला नाम ले देवे तो खुश हो जाओगे, हाथ जोड़ोगे, हाँ पंडित जी ने हमारा नाम ले लेकर के पुकारते हैं। और वो भैया हम कछू हैं, अरे भैया तुम कुछ नहीं हो, तुम भगवान हो। निषेधने लायक का निषेध करो, नहीं तो तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर का विरह रहेगा, तुम्हें परमेश्वर का समागम कभी नहीं हो पाएगा, स्वानुभव कभी नहीं होगा। अगर तुम्हें सुखी होना है, दुख का भाव करना है, क्यों भाई? अगर किसी अपराधी को, चोर को पकड़ना हो तो उसकी सही हुलिया तो समझ में आना चाहिए, है? सही हुलिया समझ में आना चाहिए, चाहे किसी को पकड़ ले। अरे अंधेरे में कोई शत्रु आक्रमण कर दे बे, लेकिन अपन तो पहले मसाल जलाओगे, ऐसो न हो या अपन ही मर जा। तो ये ज्ञान मसाल है, भेद ज्ञान, इसमें आपा पर का भेद ज्ञान करो। कहीं ऐसा न हो कि अपना ही नाश कर बैठो, ऐसा मत कर बैठना। पर द्रव्य को दुख का कारण मानने वाले जीव का दुख का अभाव कभी नहीं होता। क्या कहा? पर द्रव्य को दुख का कारण मानने वाले जीव के दुख का अभाव कहीं नहीं होता, कभी नहीं होता, कहीं नहीं होता।
इतना भी नहीं होता, किंचित मात्र भी नहीं होता। क्यों? आत्म विभ्रम दुखम। दुख का कारण तो आत्म विभ्रम है, अपना विपरीत ज्ञान। और अपने को जाना नहीं, अब तुम समझ लो कि हमारा दुख दूर हो जाएगा। नहीं होता कभी नहीं। आत्म विभ्रम से उत्पन्न दुख का अभाव आत्मज्ञान से ही होता है। ये चर्चा इस पावन श्लोक में है, विचारना।